नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि कागजों का जो खेल है वो इस तरीके से है कि वही कागज अच्छों को उनका हक दिला देता है और वही कागज उनको हक से वंचित भी करवा देता है। हमारे पास भी आज एक कागज है और जिस कागज की बेसिकली बात कर रहे हैं वो कागज जो है वो EPS 95 के लोग ऐसे ही कागज जो अभी हमारे हाथ में है, ऐसे ही कागज को लेकर वो लगातार तमाम दौरे कर रहे थे, 7-8 सालों से कर रहे थे और कई बार स्थिति हुई। हमने एक और वीडियो इससे पहले दी थी, इवन हमने 2 वीडियो आप लोगों को बताई थी कि जो स्थिति है वो किस तरीके से रिक्रिएट की जाती है, सीन को कैसे बनाया जाता है और उस सीन को फिर दोबारा से पुलिस आती है, प्रशासन आता है, राजनीति के लोग आते हैं, फोन करते हैं और उसके बाद उसको किनारे कर देते हैं। ये EPS 95 के लोग जो इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी कि नया साल आएगा, हमारे लिए एक नई उम्मीद लाएगा। तो क्या वो नया साल एक नया इसी तरीके का कागज ला रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि उनके पास जो सकारात्मक चीजें हैं, जिन सकारात्मक बिंदुओं पर वो लगातार अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि फिर से नया साल आएगा। अच्छा, हम बार बार ये जिक्र नए साल की क्यों कर रहे हैं? नया साल जो 1 जनवरी 2024 होगा, उससे आप थोड़ा सा अगर पीछे आएंगे, थोड़ा सा क्या, एक दिन पीछे आएंगे तो 31 दिसंबर क्या है? ये शायद आपके लिए और हमारे लिए साल का अंतिम दिन होगा, लेकिन EPS 95 के लिए ये वो रेड लाइन है जब सरकार ने कहा था इस समय तक आप इंतजार कर लीजिए। अशोक सर जिन्होंने ये कहा था कि भाई 31 तारीख तक हमको कहा गया है कि आप शांत रहिए, क्योंकि इससे पहले वो लगातार यही जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे, भूख की बात करते थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, हम तब तक आमरण अनशन कर रहे थे, खाना नहीं खाएंगे और उनके साथ 9-10 और लोग बैठे हुए थे। वो ये कह रहे थे कि अब हमको कोई कागज नहीं चाहिए, अब हमको कोई आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए तो सिर्फ EPS 95 में बढ़ोतरी। जो 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये दे रही है सरकार, उतना नहीं चाहिए, हमको 7500 चाहिए कम से कम। और जो मेडिकल फैसिलिटीज, जो पैसा हमने पूरी जमानी लगा दिया, वो कम से कम हमारी पत्नी के लिए तो मेडिकल फैसिलिटीज हो। आप एक बार सोच कर देखिए, मान लेते हैं 7500 भी उनकी जो है वो EPS 95 में बढ़ोतरी होती है और हो जाती है, तो क्या 7500 में वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो सिर्फ बैठने के 1000 रुपए ले लेते हैं और वो भी ऐसा ही कागज आपको दिखाते हैं, ऐसे सरकारी कागज होते हैं वो भी। तो ये सारा जो खेल है कागजों का, ये सब पैसे का है। तो उनका ये कहना था सीधी तौर पर कि हमको जो है वो 7500 आप दीजिए और कम से कम हमको हमारी पत्नी के लिए, या जो पत्नियां, जो बेसिकली औरतें यहाँ पर आई थी, वो कह रही थी कि जो पैसा हमने लगाया है वो हम दोनों लोगों के लिए, इतना पैसा दे दीजिए, इतनी फैसिलिटीज दे दीजिए कि हम सही से जी तो सके जिंदगी। जो हमारी ये चौथी अवस्था है, वृद्धावस्था है, उसे हम सही से काट सकें कि दूसरे के आगे। बहुत सारे लोगों ने बताया ना कि हम अपने बच्चों से पैसे मांगते हैं, उन सारी चीजों को अगर आप दरकिनारे कर दीजिए और उस टाइम को भी किनारे कर दीजिए, तो 31 तारीख आ रही है जो बड़ी उम्मीद उनके लिए है कि अब तो मंत्रालय जो है वो कुछ करेगा, अब तो सरकार कुछ करेगी, अब वो MP MLA जो दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, अब तो वो कुछ करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, कुछ दिन ही इससे पहले क्या कहें, अभी वो लोग इंडिया गेट पर भी बैठे थे और उनका ये कहना था कि पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र में जो है वो अनशन चल रहा है। अगर आप उस अनशन की बात करें जो पिछले 5 सालों से चल रहा है, तो क्या सरकार ये अनशन पे अनशन करवा रही है? क्या वो ये चाह रही है कि EPS 95 के लोग जो है वो महाराष्ट्र में करें, मतलब पूरे भारत देश में वो अनशन ही करते रहे? लेकिन हम जो है वो उनको फिर एक आश्वासन बढ़िया सा पकड़ा देंगे और कह देंगे आप इस कागज में लिखी हुई तारीख का इंतजार करिए और अगली तारीख जब आएगी तो एक नया कागज हम तैयार कर लेंगे। इन सारी चीजों पर घोर घुमाव हो रहा है। लगातार वो लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं, हालांकि कुछ दिनों से बड़े परेशान होकर के वो लोग जो है वो अपने घर चले गए
और इस उम्मीद पे गए हैं कि 31 तारीख आएगी, 2-3 दिन बाद फिर 31 तारीख। अब देखने की बात ये होगी, क्या ये जो 31 तारीख है, ये जिस तरीके से 2023 का आखिरी दिन है, तो क्या इनकी दुख का भी ये आखिरी दिन होगा? एक नई सुबह जो है, वो एक नई किरण जो सूरज की है, वो इनके लिए रोशनी लाएगी, या फिर रोशनी के नाम पर फिर इनको ऐसे अंधेरे में ठुकरा दिया जाएगा और कर दिया जाएगा किनारे। ये सारी चीजें इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे ऐसे बुजुर्गों से बात की, हमने ऐसे ऐसे अशोक सर जैसे, वीरेंद्र सर जैसे ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि हम कभी कभी नकारात्मक सोचते ही नहीं, कभी हमारी जो सोच है वो नकारात्मक होती ही नहीं है। हम इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि हम सरकार को कभी गिराने की बात नहीं करते, हम हमेशा उसको मनाने की बात करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए थे, हम उसको अपने शब्दों में अगर बताएं कि अगर आप महाभारत को देख लीजिए तो हमेशा से अगर आप भगवान के चरण में जा रहे हैं तो आपका उद्धार होगा और कभी ना कभी होगा। हर दास जो भगवान की शरण में है वो यही चाह रहा है कि आप अपने चरणों में रख लीजिए और उद्धार कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार ये EPS 95 वाले लगातार सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ ना दीजिए हमको, एटलीस्ट हमारा उद्धार तो कर दीजिए। जब हम मरे तो हमारे जो बाल बच्चे हैं वो ये तो ना कहें कि अच्छा हुआ मर गया, हमारे लिए समस्या था। इन सारी चीजों को ना कहें, इसीलिए वो लगातार यहाँ बुजुर्ग इतनी ठंडी में यहाँ पर बैठे हैं। और कुछ का तो ये भी कहना है कि अगर कुछ नहीं हुआ 31 तारीख को तो हम फिर से आएंगे जंतर मंतर पर और फिर से करेंगे आमरण अनशन। अभी हमने उसको स्थगित किया, खत्म नहीं किया। कब ये इसको खत्म करेंगे? क्या सरकार ये चाहती है कि जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो ऐसे ही यहाँ सड़कों पर बैठे रहें, ऐसी ठंडी में यहाँ पर बैठे रहे, तड़पते रहे EPS 95 की बढ़ोतरी के लिए? ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर आप थोड़ा सा जंतर मंतर को देखेंगे तो ये ऐसी कोई जगह नहीं बची है यहाँ पर जहाँ पर लोग जो है वो पेंशन के लिए नहीं बैठते। वो यही कहते हैं कि हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं। EPS 95 के लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको पैसे दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको जमीन दीजिए, जायदाद दीजिए। हम ये कह रहे हैं, खाली इस पूरे जंतर मंतर पर घूम घुमा कर उन्होंने ये आवाज लगाई, सरकार को जगाने की कोशिश की। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा पैसा तो दे दीजिए, हमारा पैसा आप क्यों खाकर बैठे हुए हैं? क्या वो व्यक्ति जो पैसा इकट्ठा करता है वो इसलिए इकट्ठा करता है कि कोई आए उसका पैसा छीन ले जाए और जब उसको जरूरत हो तो उसको लॉलीपॉप दे दे? वो सरकार जो कई बार क्या 2 बार हम आपको बताएं मिल चुके हैं और आधे घंटे की 30 मिनट 5 मिनट का समय बहुत ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री से अगर किसी की आधे घंटे बात हुई है तो बहुत बड़ा समय। तो क्या प्रधानमंत्री भी अब उस लायक नहीं रहे कि जो EPFO है वो उनकी बात को सुने? क्या नेग्लेक्ट कर रहा है वो उनकी बात को? कौन बड़ा है यहाँ पर? क्या प्रधानमंत्री बड़े हैं? क्या उनका पद बड़ा है? क्या उनका ऑर्डर बड़ा है? या फिर जो मंत्रालय है उसका सब कुछ बड़ा? क्योंकि लगातार ये तो अपनी तरफ से मना कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा कहाँ गया? जिन लोगों ने इतने पैसे लगाए, इस उम्मीद पर लगाए कि हमको बाद में मिलेंगे, हमको दुख के समय मिलेंगे, वो पैसा कहाँ गया? क्या वहां पर घोटाला हो रहा है? क्या इनका पैसा किसी और को दिया जा रहा है? क्या सरकार ये कर रही है कि गरीबों का पैसा छीन ले रही है, बुजुर्गों का पैसा छीन के किसी और को दे रही है पैसा? क्योंकि अगर इन्हीं का पैसा है तो इनको मिलना चाहिए। अगर EPS 95 वालों का पैसा है तो इनके पैसे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर बार जब भी चुनाव आता है, जब भी कुछ होता है तो सरकार ये कह के क्यों उनको साइड में कर देती है, किनारे लगा देती है, उनकी नैया को किनारे लगा देती है कि हमने बढ़ोतरी कर दी, 1000 से हमने बढ़ा दिया, 1200 कर दिया। वो लाखों पैसे जो 1000 से 1200 बढ़ाने में मात्र क्या होता है? आप एक बार खुद सोचिए। प्रधानमंत्री को अगर हम कहें कि अगर एक बतौर नागरिक की, सामान्य नागरिक की तरह कहीं जाते हैं और महीने में उनको 800 रुपए या 1000 रुपए दिया जाता है, तो आप खुद सोचिए एक बार कि क्या होगा 1000 रुपए में? क्या 800 रुपए उनके लिए क्या है? ये सारी चीजें जब आप बाहर निकलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो कश्मीर से आए हुए हैं यहाँ पर, उनके लिए तो ये जर्नल डिब्बे का किराया भी नहीं।
तो क्या वो 800 रुपए में महीने में एक बार आ जाएंगे, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे? क्या करेंगे? क्या उनके पास अगर पैसा नहीं है, सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक तरफ तो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम सबको जो हम सब लोग जी रहे हैं भारतवासी, दूसरी तरफ लोकतंत्र इस तरीके का है कि 800 रुपए किसी को दे दिए जा रहे हैं और किसी के पास इतने पैसे हैं कि उसके पास बढ़ोतरी होती जा रही है। ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारे शब्द नहीं है, ये EPS 95 के बढ़ोतरी के लिए उन पीड़ित उन लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के शब्द हैं जो आते हैं यहाँ पे रो रो के कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खा लें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जी लें किसी तरीके से। कहाँ जाए, क्या करें, किससे कहें? कोई नहीं सुन रहा है। प्रधानमंत्री जो अपनी बातों से मुकर गए, 10 सेकंड की कॉल होती है, अगर प्रधानमंत्री कहीं कॉल कर दे तो उनका काम हो जाता है, लेकिन 10 साल हो गए। क्या प्रधानमंत्री भी यही चाह रहे हैं? क्या अपना चेहरा सब बनाने में लगे हुए हैं? राजनीति के सब लोग लगे हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये EPS 95 के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, नहीं बैठते, तो इनको कोई नहीं पूछता। हमारी बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जब हम जाके वहां जंतर मंतर पर आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे तो तमाम ऐसे नेता, विधायक, सांसद सब आते हैं और ये कहते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, आप हमारे दादा, बाबा, पापा, दुनिया भर के रिश्ते लगाते हैं। तो क्या ये रिश्ते खाली यही जंतर मंतर पर जब तक बैठते हैं तब तक है? क्या उन सांसदों को जो, या उन विधायकों को जो नेता हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपकी बातों को उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो खाली वहीं तक है जब तक वो जंतर मंतर पर बैठे हैं? जब तक हम जंतर मंतर पर हैं तब तक आप हमारी बातों को सुनेंगे, हम जैसे वहां से हटे आप हट जाएंगे। ये सारी चीजें जो है वो ये सिर्फ किसी एक पार्टी को नहीं। सर से मेरी बात उन्होंने भी बताया, बहुत सारे से बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये बताया कि हमारी ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, हमारी ये सामाजिक लड़ाई, और हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनका एक बड़ा गुट है, एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए उनका कहना है कि 31 तारीख 2-3 दिन बाद, आज 28 है ही, 29 और 30 48 घंटे और हैं, उसके बाद का जो दिन होगा वो कैसा होगा, हम और आप बाकी के लोग जो हैं वो तो इस खुशी में रहेंगे कि कल जो है 30 तारीख को, 31 तारीख को बड़ी खुशी में रहेंगे, कल नया साल आएगा। लेकिन इनका क्या होगा ये देखने की बात है। और उन सारी चीजों को ये ऐसे ही समेट के बैठे हुए हैं, चूंकि इन्होंने अपना कुछ लोगों के कहने से, राजनीतिक लोगों के कहने से अपना धरना भी यहाँ पर खत्म किया है। तो क्या ये दोबारा धरने पर बैठेंगे? ये हमारा बेसिकली सवाल जो है वो EPS 95 के लोगों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर आके संघर्ष किए हैं, उन लोगों के लिए जो है जो पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या आप लोग आकर यहाँ फिर बैठेंगे? क्या फिर से धरना देंगे, या इसी तरीके का एक नया सरकारी कागज पाके और फिर से वापस लौट जाएंगे?